और एक और बड़ी खबर, चीन के एचएमपीवी वायरस का कहर अब दिखना शुरू हो गया है। भारत में दूसरा मामला सामने आ गया। कर्नाटक से आए सामने दोनों मामले। संक्रमित बच्चे की उम्र सिर्फ 3 महीने, 8 महीने के बच्चे का पहला मामला है और दोनों ही मामले कर्नाटक से सामने आए हैं। बेंगलुरु जो कि राजधानी है कर्नाटक की, बेंगलुरु जो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, बेंगलुरु जो सॉफ्टवेयर हब है, बेंगलुरु जहां पर देश विदेश के लोग आते रहते हैं अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट होने के चलते। और यही बात हम भी लगातार उठा रहे हैं कि पिछली बार कोरोना के दौर में भी चीन ने दुनिया को सचेत करने में देर की थी। चीन ने सच्चाई नहीं बताई थी। अगर हालात खराब हैं तो चीन चीज़ों को छुपा रहा है, लिहाजा समय रहते चीन से आ रही फ्लाइट को रोकना जरूरी। चीन में फैले कोरोना जैसे वायरस का भारत में दूसरा केस मिल गया है। वायरस का नाम ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस है। भारत में दोनों मामले कर्नाटक के हैं। 8 महीने का बच्चा और 3 महीने की बच्ची संक्रमित हैं। सैंपल की जांच बैप्टिस्ट अस्पताल में की गई थी। हालांकि कर्नाटक के स्वास्थ्य विभाग ने साफ किया कि उन्होंने अपनी लैब में नमूने की जांच नहीं कराई। रिपोर्ट एक निजी अस्पताल से आई है। वायरस से संक्रमित होने पर मरीजों में सर्दी और कोविड-19 जैसे लक्षण दिखते हैं। इसका सबसे ज़्यादा असर छोटे बच्चों पर देखा जा रहा है। इनमें 2 साल से कम उम्र के बच्चे सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। भारत में एचएमपीवी का दूसरा मामला सामने आ चुका है। कर्नाटक से दोनों मामले सामने आए। 8 महीने का बच्चा, 3 महीने की बच्ची। अभी सरकार ने अपने सरकारी लैब में इसकी जांच नहीं कराई है, प्राइवेट अस्पताल ने जांच रिपोर्ट दी है। लेकिन फिर भी ये डरावना मामला है, डरावनी खबर है, क्योंकि चीन में हालात कैसे हैं उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। कितनी भीड़ें लग गई हैं अस्पतालों में। ये तस्वीरें आप देखिए जो चल रही हैं, चीन की हैं। एचएमपीवी से ग्रस्त लोगों की तस्वीरें। वहाँ पर एक बार फिर से मास्क का दौर आ गया है, कोरोना काल आ गया है। और क्या संयोग है कि 5 साल पहले ठीक जनवरी के महीने में सारे मामले विश्व में आने शुरू हुए थे। उधर एचएमपीवी को लेकर कर्नाटक सरकार अलर्ट। कर्नाटक में स्वास्थ्य मंत्री ने आपात बैठक बुलाई। एचएमपीवी वायरस को लेकर ये बैठक बुलाई गई है। कर्नाटक सरकार कह रही है वो अलर्ट है, आपात बैठक बुलाई गई, लेकिन ये अलर्टनेस ज़मीन पर ही काम कर पाएगी। जो लोग बाहर के देशों से आ रहे हैं या चीन से होती हुई जो फ्लाइट आ रही हैं या वो यात्री जो चीन होते हुए दूसरे देशों से भी आ रहे हैं, उनकी इटिनरी, उनके आने जाने का उनका रूट मैप पता करना होगा। और अगर कोई चीन से आ रहा है तो उसको निगरानी में भी रखना होगा। क्वारंटीन करना ज़रूरी है, क्योंकि चीन में हालात बढ़ते जा रहे हैं और भारत में मामले दिखने शुरू हो गए हैं। इसी तरीके से 2020 की जनवरी में जब मामले आने शुरू हुए थे, तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि मार्च अप्रैल आते आते भारत में लॉकडाउन लग जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ। चीन ने सबको धोखे में रखा। कोई गारंटी नहीं कि इस बार भी चीन धोखे में ही रख रहा हो।
से भी HMPV वायरस का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में सावधानी और सतर्कता ही बचाव का एकमात्र उपाय है। इस वायरस से बचने के लिए घर के बाहर मास्क का इस्तेमाल करें, मरीजों के संपर्क में आने से बचें, लक्षण दिखने पर आइसोलेट हो जाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से संपर्क करें। चीन में नए मौसमी वायरस HMPV की पहचान ने चिंता बढ़ा दी है। भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय भी इस पर नजर बनाए हुए है। किसी भी हालत से निपटने की तैयारी की जा रही है। इन दिनों सर्दी के दिनों में रेस्पिरेटरी वायरस इन्फेक्शंस होते हैं और हमारे हॉस्पिटल्स और इंस्टीट्यूशंस इनको हैंडल करने के लिए तैयार हैं। बेड्स की भी अवेलेबिलिटी है, ऑक्सीजन वगैरह की भी अवेलेबिलिटी है। स्पेसिफिकली दवाइयाँ चाहिए नहीं होती बिकॉज इसके अगेंस्ट कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल ड्रग्स है नहीं। चीन में फैले HMPV वायरस से दुनिया की चिंता इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि कोरोना का पहला मामला 2019 में चीन के वुहान शहर में मिला था। तब इसे एक रहस्यमय निमोनिया समझा गया था, लेकिन कोरोना ने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी थी। दुनिया भर में कोविड के 70 करोड़ से ज्यादा मामले दर्ज किए गए थे, लाखों लोगों की जान चली गई थी और अब चीन से ही HMPV वायरस के फैलने का खतरा फिर से मंडरा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।